शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 11 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। ईश्वर की गोद मिल गई, इसके बाद तो फिर कुछ चाहिए ही नहीं। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है, और इस गोद में चढ़ने के लिए रास्ता क्या है? श्रीमत। श्रीमत पर चलेंगे, बाबा गोद में उठा लेंगे तो हम कौड़ी से हीरा बन जाएंगे। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सतयुग में किसी को तो ताउसी तख्त यानी बादशाही और किसी को दास दासी या प्रजापद मिलता है, इसका कारण क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि सतयुग में ताउसी तख्त उन्हें मिलता है जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं, और जो गफलत करते, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते, उन्हें प्रजापद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। ओम शांति। कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिकी लदे पुरुषार्थी बच्चे ये जानते हैं कि माया का तूफान तो लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर न चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योति बुझ जाती है। इस पर भी गीत है। तो बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम सो पूज्य देवी देवता थे। ये आत्मा सुनती है बेहद के परम प्रिय परमात्मा द्वारा। उनकी ये महिमा गाई जाती है। वो ऊंच से ऊंच भगवान है। सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख ही दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ हैं। समझते भी हैं कि प्राचीन भारत बहुत ऊंच था और सभी खंड अथवा धर्म थे नहीं, इसलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा, ये भी नहीं जानते। तो अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं वो भी सुनते हैं। जो मधुबन में है वो तो सुनते ही हैं, मुरली बाहर भी आती है, वहां भी लोग सुनते हैं सेंटर में। तो हीरे जैसा बनाने वाले बेहद के पिता कहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है, जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे पिता का कितना लिहाज रखना चाहिए। सत पिता, सत शिक्षक, सत गुरु का लिहाज रखा जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूँ। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वो फिर मनुष्यों ने गीता में लिखा है, परंतु यथार्थ नहीं। अब ये तुमको ऊंच से ऊंच हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना। जो ज्ञान समझेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, वही स्वर्ग में आएंगे। यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाबा के। जितनी आत्माएं सब बाबा के ही बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना। तो इस समय शिव बाबा के पोत्रे कहलाते हो। अभी चूंकि ब्रह्मा बाबा है, इसलिए हम शिव बाबा के पोत्रे हो जाते हैं। तो फिर पर पोत्रे, तर पोत्रे भी कहलाते हो। वृद्धि तो होती जाती है ना। वास्तव में सभी का रचयिता मैं पिता ही हूँ। पूछते हैं ना कि तुमको किसने जन्म दिया, तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने। इतना समझते हैं, परंतु कैसे जन्म दिया, कैसे इतना सब वृद्धि को पाते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है।
ईश्वर ने जन्म दिया है, भगवान हमको जन्म दिए हैं, भगवान हमको जीवन दिए, ये सब कुछ समझते हैं, लेकिन कैसे दिए हैं ये नहीं समझते हैं। ये तुम जानते हो कि सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है, बहुत कम होते हैं। जरूर रचयिता भी होंगे जो नई दुनिया रचते हैं, नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते। अथाह किताब शास्त्र आदि लिखते हैं, समझते हैं, ये फिलॉसफी के शास्त्र हैं। दर्शन शास्त्र ज्ञान को कहते हैं। दर्शन शास्त्र का मतलब ही होता है ज्ञान। तो परंतु ये किसी को पता ही नहीं है कि ज्ञान के सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम इन द्वारा ज्ञान पाकर हीरे जैसा बनते हो। ये जो ज्ञान मिल रहा है, इससे बाबा हमें कौड़ी से सीधा सीधा हीरा बना देते हैं। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाले पिता हमको हीरे जैसा बना रहे हैं। बलिहारी इनकी गाई जाती है। सतयुग में तो बलिहारी की बात ही नहीं, वहां तो ये ख्याल भी नहीं रहता। स्वर्ग में सब भूल जाएंगे। तुम अभी जानते हो हम अभी न शूद्र हैं और न देवता है, अभी हम ब्राह्मण हैं। तुमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है पुरुषार्थ, वहाँ है प्रारब्ध। यहाँ पर पुरुषार्थ जितना अच्छा होगा, वहाँ प्रारब्ध उतना बढ़िया मिलेगा। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है। तुम हीरे जैसी देवी देवता थे, पहले तुमको पता नहीं था। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, तो हम उन सब में क्यों उलझते हैं? क्योंकि हमारी अपनी बुद्धि का ताला बंद है। पूरी तरह से बुद्धि अपना चलता ही नहीं है, तो जो जैसे बोलता है उधर घूमते लगते हैं। कोई कहते हैं मनुष्य मरते हैं फिर नया पैदा होते हैं। कोई कहते हैं कि जैसा संकल्प करते हैं वैसा बन जाते हैं। अनेक प्रकार के मत वाले हैं। तुम हो श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत से तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनती है। हम श्रीमत पर चलेंगे तो हमारी भी जो मत होगी वो श्रेष्ठ मत होगी। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। भल कोई लखपति पद्मापति है, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। इसको समझना, इस श्रीमत पर चलना, ये मुश्किल हो जाता है लौकिक दुनिया की नजर से। लेकिन जो एक बार इसमें चल गए ना, फिर तो और कुछ अच्छा ही नहीं लगने वाला। कोर्टों में कोई ही आता है, क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत हैं। जो साहूकार होते हैं उनको लौकिकता का इतना कस के जंजीर बना होता है कि वो छूट ही नहीं पाते। नाटक में नूंद ही ऐसी है, जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। ये रथ तो उनका है ना, उनका लौकिक दुनिया का हिसाब किताब लगभग चुकता हो चुका रहता है, इसलिए वो गरीब होते हैं। तभी तो उनका हिसाब किताब, अगर जिसका हिसाब किताब बाकी रहेगा ना, वो अमीरी में फंसे रहेंगे। तब तो उनका हिसाब किताब चुकाते चुकाते ही उनका जन्म समाप्त होने लगता है। बाबा दोनों इकट्ठे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इकट्ठे हैं, ये तुम ही समझते हो। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है, तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े, उधार लेते हैं, तब तो भगवानुवाच होना। जब परमपिता परमात्मा बोलेंगे तब तो वो भगवानुवाच होगा, नहीं तो वो ब्रह्मा बाबा जो कहेंगे वो भगवानुवाच तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का भी कहा हुआ भगवानुवाच नहीं होगा। उनको तो झट सब जान लेते हैं। ये है निराकार, इसलिए इनको कोई जानते ही नहीं। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब माया के मुरीद बन गए हैं। जो बहुरूपीय होते हैं वो भगवान का भी वेश लेकर के चलते हैं। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, उनकी शरण ली है। बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं। बाबा ने समझाया है कि खास भारतवासी सब शोक वाटिका में है। सारी दुनिया ही लंका है। वास्तव में ये जो अभी लौकिक दुनिया है ना, ये पूरी लंका है। उन्होंने तो
शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बेहद के पिता बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वर की गोद में हैं। हाँ जी बाबा, पूरा पूरा इस बात का एहसास है बाबा। फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे। वहां तो माया होती नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं। फिर जब वैश्यवंशी बनते हैं तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं। जब वैश्य में आते हैं तो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं। वो भी अभी की तुलना में देखें तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति थी। तो पहले पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं वे ऐसे महलों में रहते हैं। इसलिए गाया जाता है कि भारत हीरे जैसा था। वो हीरे जवाहरात के मंदिर क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो ऐसे में रह रहे होते हैं। तब तो मंदिर भी वैसे ही बनाएंगे, जैसा खुद रहेंगे वैसे ही बनाएंगे। अब तो कौड़ी मिसल है। अभी तो बहुत बुरी स्थिति में फंसा दिया रावण ने। ये है ही पतित दुनिया। भारत ही सचखंड पावन था। भारत ही अभी पतित खंड है। भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं। वहां तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण की कितनी भारी महिमा है। वो पहले राजकुमार है तो उनकी उतनी महिमा है। उनको झूले में झुलाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। उनकी जीवन कैसे उनको ये जीवन मिला, कैसे ये जन्म मिला, कैसे इतना प्रारब्ध मिला, ये कुछ भी नहीं जानते। तुम जानते हो अभी कलयुग है। भारत ही सतयुग था। बरोबर 84 जन्म भारतवासी ले सकते हैं। तुम जब अच्छी रीति समझाते हो तो मान लेते हैं। इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है। जब बाबा की गोद में आते हैं तो आत्मा पूरी तरह से शुद्ध होती है। जब आत्मिक स्तर पर हम बदल जाएंगे ना तो फिर पूरा का पूरा देश, पूरा दुनिया बदल जाएगा। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो जब जैसा राजा होगा वैसे प्रजा। अभी रावण राजा है तो प्रजा भी वैसे ही हो गई है। राजा रानी पूरी तरह से पवित्र पावन होंगे तो फिर प्रजा में वो तो होना ही है। राजा के अनुसार ही तो प्रजा होगा ना। तो प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी मिसल है। अभी हीरे जैसा बनाने वाले पिता आए हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना है। अभी बाबा आए हुए हैं तो हमें क्या करना है? पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। हीरे जैसा बनाने वाले पिता से ही पूरा योग लगाना है। तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। ये जो पढ़ाई है ये कोई साधारण लौकिक पढ़ाई नहीं है, ये बहुत श्रेष्ठ पढ़ाई है। आखिर कौड़ी जैसे इंसानों को, मनुष्य को देवी देवता बना रहा है ये पढ़ाई। घर में काम काज करते भी ऐसा समझो कि हम ईश्वरीय छात्र, ईश्वरीय पिता के छात्र हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। अगर एक नजर से देखें तो पढ़ाई बिल्कुल सहज है, क्योंकि हर कार्य करते उसमें पीछे पीछे ये साथ में मानसिक स्थिति को सिर्फ पकड़ के चलता है। तो ऐसे भी हम क्या हो रहे हैं, लौकिक दुनिया में भी हम इतना परेशान, इतना टेंशन में रह करके काम कर रहे हैं। बाबा का ज्ञान को साथ में पकड़ लेंगे, बाबा को पकड़ लेंगे तो वही सारे काम जो है वो बहुत सहजता से होने लग जाएंगे। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। बिंदुएं ऐसी अच्छी अच्छी निकलती हैं जो कोई भी समय अचानक ही किसी को तीर लग जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी जरूर सुननी है। जब रोज रोज मुरली सुनते रहेंगे, मंथन उसका मन में चलता रहेगा तो कभी भी किसी को बोलेंगे, बताएंगे। और अपने खुद में भी कई बार हम पुरुषार्थ में भी क्यों हो जाता है, अपने खुद के ही सवालों से हम बहुत ज्यादा उलझे रह जाते हैं। तो उनमें कभी कभी कोई मुरली की कोई बात इतनी अच्छी जगह पर बैठ जाती है, इतनी सटीक लगती है कि फिर हमारा वो प्रश्न सुलझ जाता है और हम अपने पुरुषार्थ में सहजता से आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुरली जैसे भी हो, जहां भी हो, कैसे भी करके मुरली सुननी जरूर है। नहीं सुन सकते हैं तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है। मुरली पढ़ना भी बहुत 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 श्रेष्ठ काम है। कुछ करने पाए ना पाए, मुरली अगर सुन लिए तो सुन ले, तो अगर पढ़ना है 2 बार में, अगर साधारण जीवन शैली में चल रहे हैं तो एक बार मुरली सुन ली, लेकिन एक बार पढ़नी जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं प्रबंध हो सकता है। तो जिस समय बाबा कह रहे थे उस समय तो बहुत मुश्किल था, प्रबंध करना भारी था। अभी तो
इस रावण की दुनिया में रावण अपना काम के लिए कर रहा है, लेकिन उसमें से हम अपने लिए कुछ निकाल सकते हैं, तो वो है इस जो सुविधाएं आई हुई हैं मोबाइल पर, अभी सबके पास ये ऐप में उपलब्ध है। मुरली हर दिन की उपलब्ध हो जाती है, इसलिए मुरली को पढ़ना जरूर है। पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है, फिर नई नई बिंदुएं समझने के लिए पढ़ना भी जरूर है। पहले तो जो नया में तो है वो तो उनको तो पढ़ना है, बाकी फिर जो पुराने भी हो गए उनको भी रोज पढ़ेंगे तो कुछ नई नई बिंदुएं जरूर निकल कर आती हैं, और हमारे हर जीवन के हर दिन में जो हम छोटे छोटे बातों में उलझते हैं उनसे भी ये उत्तर मिलता है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, ये बाबा का पढ़ाने का तरीका है, बिंदुएं निकलती रहती हैं। बोर्ड पर भी लिख सकते हो कि बहनों और भाइयों आओ तुम सबको इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनावे। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब है, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने दिखाकर बताया जाता है, पढ़ाते हैं। ये हाथी है, ऐसे ऐसे करता है, ये ऊंट है, ये ऊंट ऐसे ऐसे करता है। तो मनुष्य को भी परमात्मा का पता ही नहीं है, न ही ये जानते हैं कि वो करते क्या है। न ईश्वर के बारे में ढंग से मालूम है और न उनके कार्य के बारे में मालूम है। उनके कर्तव्य को न जाने तो बाकी महत्व क्या रहा। जब उनका कर्तव्य ही नहीं जानते, वो करते क्या वो ही नहीं जानते हैं, तो फिर उनका महत्व मन में कम हो जाता है। तो चित्र पर समझाना होता है। ये परम पिता परमात्मा शिव हैं, ये हीरे जैसे बनाने वाले हैं। इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसा देवी देवता बनाते हैं। पढ़ाया है तब तो हम समझ सकते हैं ना, बाबा हमें पढ़ाते हैं तब तो हम ये बातें समझ पाते हैं, समझ करके अपनी जीवन को उत्थान करते हैं और उसके प्रभाव में दूसरे भी हो सकते हैं। आगे नहीं, पहले ये हम बात नहीं जानते थे कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। समझानी तो बड़ी सहज है कि भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। अभी कौड़ी जैसा ये तो सबको पता चल रहा है, तो हीरे जैसा भी था। बाद में धक्के क्यों खाते हो, जब हम कौड़ी जैसा बन करके धक्के क्यों खा रहे हैं? ये सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो ना। पूरी कमाई न करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं। अगर कोई नहीं करेंगे कमाई तो साधारण प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा के भी नौकर बन जाते हैं, प्रजा में भी नौकर जो जाइए वहां उस पद वहां उतना नीचे हो जाते हैं। स्वर्ग तो मिलता है, सुख तो होता है, लेकिन पद तो कम हो जाता है ना। तो बाबा का बनकर फिर बाबा को फारकती दे देते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे घर में भी मुरली मंगाकर पढ़ सकते हो, मुरली मिलती रहेगी। कहीं भी हो तुमको पढ़ना जरूर है। आज बाबा मुरली में ये बात को एकदम फिर से स्पष्ट कर रहे हैं। उस जमाने में तो लिखित में प्रिंट में ही सिर्फ उपलब्ध था, अभी तो मोबाइल पर उपलब्ध रहता है। तो हमें इस बात को बहुत ध्यान देना है, मुरली को पढ़ना जरूर है। अपने घर पर जहाँ पर भी हो, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारा समय अनावश्यक लगाना पड़ता है इंतजार जैसी चीजों में, वहां पर मुरली पढ़ना चाहिए। कहीं भी हो तुमको पढ़ना जरूर है, पढ़ो और पढ़ाओ। जहां भी रहना है अपने आप में इतना खुशी और उल्लास में रहेंगे ना, तो फिर मुरली मतलब कहीं भी लगा कि समय थोड़ा भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो अरे टाइम पास करना पड़ेगा, उस टाइम पास में मुरली को, पढ़ी हुई मुरली को फिर पढ़ेंगे। नई मुरली मतलब आज की पढ़ेंगे, पुरानी पढ़ेंगे, मुरली को पढ़ते रहेंगे। विलायत में भी रहते तुम सेवा कर सकते हो, कहीं भी रहे बाबा कह रहे हैं। बाबा का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में ही निकलना है। समझेंगे कि बरोबर प्राचीन भारत स्वर्ग था, कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए हैं। सतयुग में चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रखते हो, यादगार बनाते हो। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना। अब तुम सब कुछ जान गए हो कि हम सब पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है, कैसे मंदिर बने, हमने ही तो मंदिर बनवाए हैं। हमने अपने जड़ चित्र बनाकर अपनी ही पूजा शुरू की। कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं। पहले खुद ही पूज्य थे, फिर खुद ही पुजारी बनते हैं, फिर खुद ही मंदिर बनाते हैं, उस मंदिर में अपनी ही मूर्ति, अपनी ही
चित्र लगाते हैं, ये सिर्फ हमारी पतितपना रावण के चंगुल में फंसते जा रहे हैं और अपने ही अतीत को, अपने ही पूर्व स्थिति को श्रेष्ठ मानकर उसके पीछे रह जा रहे हैं। तो ये हम पूरी तरह से हमारी स्मृति से इस रावण ने इस बात को निकाल दिया है कि हम ही उतना श्रेष्ठ थे और अब हमें बाबा वापस उतना श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं और हमें पुरुषार्थ अनुसार उस पद पर पहुंचना है। बाबा समझाते हैं, बच्चे अब कोई गफलत न करो, देही अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसा बनेंगे। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं तो अपना भी सत्यानाश और औरों का भी सत्यानाश करते हैं। एक ही ज्ञान सागर से कोई तो पढ़कर ताऊसी तख्त पर बैठते हैं और कोई दास दासी। देखो, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह थे, कितनी उनकी महिमा पूजा होती है, उनके मंदिर बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। राजाई लेना कितना ऊंच पद है। पुरुषार्थ ऐसा करना और कराना है, खुद का पुरुषार्थ भी उतना श्रेष्ठ करना है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। अगर कराना नहीं जानते तो गोया पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे। बहुत बहुत गहरी बात बाबा यहाँ बता रहे हैं कि अगर पुरुषार्थ कराना नहीं आ रहा है मतलब खुद पुरुषार्थ अभी करना ही नहीं सीखे हैं। खुद को जैसे ज्ञान को किसी को समझाना जब तभी समझा सकते हैं जब हम खुद, हमारी बुद्धि में स्पष्टता हो, वैसे ही पुरुषार्थ हम दूसरों को तभी करा पाएंगे जब हमारा खुद का पुरुषार्थ पूरा पूरा सटीक होगा। तो इस बात की भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इस बात पर हमें पूरा पूरा जोर लगाना है कि पुरुषार्थ हम अच्छे से करें। आप समान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी नहीं बन सकते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानी हो रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा पापा को देखो कितने ख्यालात रहते हैं। बाबा को तरस पड़ता है कि इस बच्ची को मार मिलती है तो कैसे बचाया जाए। इस्लाम देने में कितने हंगामे हैं। किसी को आश्रय देते हैं, जब लौकिकता की बात है, जब आश्रय देते थे तो उस पे भी कितना हंगामा होता था। तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनाने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो, अच्छा लगता है। बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। बाबा रोज नित्य हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते रहते हैं और रोज जब निरंतरता में ज्ञान मिलता है तो बुद्धि धीरे धीरे ऊपर उठती चली जाती है। तो बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है, सुख देने वाले पिता, शिक्षक, सद्गुरु का लिहाज जरूर रखना है। उनकी मत पर चलना ही उनका लिहाज है। उनका लिहाज रखने का मतलब क्या? उनकी मत पर चलना, श्रीमत पर चलना। घर का काम काज करते स्वयं को ईश्वरीय पिता का छात्र समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मुरली मिस नहीं करनी है, मुरली छूटनी नहीं चाहिए। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जान, माया जीत बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है।
क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पांव धरनी से ऊंचे होते हैं। वो देह और देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते। उसमें आकर्षण दिखता ही नहीं है तो उसमें आएंगे कहां से। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। अंजी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास करो। जाना विस्तार में है, किसी को भी समझा रहे, कुछ भी बता रहे, अपने ही बुद्धि में स्पष्टता ला रहे हैं तो उसके विस्तार में जाएंगे, लेकिन सार में रहते हुए ये करना है। इस स्थिति का बाबा कहते हैं अभ्यास करो। विस्तार में सार भूल ना जाए। विस्तार में जाने लग गए तो फिर विस्तार में ही खो गए। वो बाबा कहते हैं नहीं, सार को भूलना नहीं है। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। साधना का मतलब क्या है? याद जो एकदम शक्तिशाली है, निरंतर बाबा के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाबा की तरफ, बाबा के साथ साथ बैठ जाए। सिर्फ शरीर से बैठ गया, मन बुद्धि सब घूम रहा है, ऐसा वाला कोई फायदा नहीं है। बल्कि शरीर इधर उधर काम कर रहा है, मन बुद्धि एक जगह स्थिर बैठ गया, वो बहुत काम का है, वो बहुत सही है, सटीक है। तो ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। ऐसी एकाग्रता जब होगी ना कि कोई भी कर्म करते हुए में मन बुद्धि बिल्कुल स्थिर है, तो ये ज्वालामुखी को प्रज्वलित कर देगा। और ये ज्वालामुखी की जो ऊष्मा है ना, वो पूरे भस्म कर देगी इस विकर्मों के कहानी। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।